यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ पर 2016 में जो पेपर हुआ था सीटेट का पेपर फर्स्ट, उसके फरवरी के पेपर के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? जोड़ सिखा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारा, कक्षा सेकंड में साप्ताहिक प्रश्नों को ना कराया जाए। सेकंड ऑप्शन है साप्ताहिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है हमारा, योग जोड़ को साप्ताहिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन डी, साप्ताहिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड, योग जोड़ को साप्ताहिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो योग है, जो जोड़ है को साप्ताहिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया हमारा, कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित साप्ताहिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। इस क्या दिया? एक टोकरी में किसमें एक टोकरी में 5 सेब है एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब है ये पूछा गया। इस प्रकार का साप्ताहिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 सेब थे, उसमें 7 और सेब जो डाल दिए, तो पूछा गया कि इसमें अब कितने सेब है। इस प्रकार का साप्ताहिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का संवर्धन, ऑप्शन सेकंड पृथक्करण, ऑप्शन थर्ड है जो योग की पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी समुच्चयन। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संवर्धन, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी योग की पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी समुच्चयन। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है समुच्चयन। समुच्चयन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। पहला ऑप्शन है इसमें गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ऑप्शन थर्ड सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। चौथा ऑप्शन है इसमें सही, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के विषय में फीडबैक देती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के एक एक करके हमने ऑप्शन देखे। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, ये हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? डाइन्स ब्लॉक। क्या है भाई? डाइन्स ब्लॉक। सेकंड ऑप्शन संख्या चार्ट, ऑप्शन सी गिन तारा एबेकस, ऑप्शन डी 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, संख्या चार्ट इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, संख्या चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 या उससे अधिक दो विमानों, इसमें पूछा गया है 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफलों की तुलना
करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग, ऑप्शन सेकंड आकलन, ऑप्शन थर्ड प्रेक्षण, ऑप्शन फोर्थ अध्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, प्रेक्षण इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है प्रेक्षण इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। इसमें क्या पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, ऑप्शन सेकंड विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन थर्ड समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, ऑप्शन फोर्थ है हमारा समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 गणितीय संचारण उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन है इसमें गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ऑप्शन सेकंड समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ऑप्शन थर्ड गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ऑप्शन फोर्थ गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ये हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। इसका जो सही आंसर है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, सेकंड ऑप्शन है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ऑप्शन थर्ड समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, ऑप्शन फोर्थ गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया इसमें संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन सेकंड संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है हमारा संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन फर्स्ट है हमारा मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन बी मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, ऑप्शन थर्ड औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, ऑप्शन फोर्थ मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 4 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है हमारा संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। पहला है इसमें चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। सेकंड है आधे का चित्र लिखता है। थर्ड है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। फिर इसमें फोर्थ दिया गया हमारा कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही है। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? कक्षा फर्स्ट और सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है इसमें अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऑप्शन सेकंड कक्षा फर्स्ट और सेकंड में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ कक्षा पहली और दूसरी में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यदि 1001 इंटू 111 इक्वल 111 प्लस 11 इंटू डैश है तो रिक्त स्थान में संख्या पूछी है। पहला ऑप्शन है इसमें 121, दूसरा ऑप्शन 211, तीसरा ऑप्शन 101, चौथा ऑप्शन 111। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड 101 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल 7 गुना डैश है तो रिक्त स्थान में संख्या है। पहला ऑप्शन इसमें क्या है 90, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया हमारा 900, तीसरा ऑप्शन 80, चौथा ऑप्शन 800। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 800 इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा बैठता है 15 इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 800 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इक्वल 999 प्लस 9 गुना डैश है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। पहला ऑप्शन क्या है हमारा 81, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 27। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 81 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यदि 26,679 को क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, यदि 26679 को 39 से भाग देने पर तथा 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए 1 फर्स्ट जो है हमारा सही है, 8 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज प्लस 90 बराबर है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन थर्ड जो हमारा 5, ऑप्शन जो फोर्थ है 6। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है 6, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ है, उसने इसका 1/3 भाग अमिता, 3/भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या है। पहला ऑप्शन है इसमें 9, सेकंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 7। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 11 जो इसको होगा इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल 11012 प्लस डैश 2.5 है तो रिक्त स्थान में संख्या है। ऑप्शन पहला है हमारा 111, ऑप्शन सेकंड है 112, ऑप्शन थर्ड है 101, ऑप्शन फोर्थ है हमारा 110। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ 110 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन फोर्थ है हमारा 110 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, एक ही माप या साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। पहला ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का 36 लीटर, दूसरा है 37 लीटर और 600 मिलीलीटर, तीसरा है 34 लीटर और 400 मिलीलीटर, चौथा है 35 लीटर। जो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है 36 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है सही उत्तर क्या होगा हमारा 36 लीटर, ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। पहला ऑप्शन क्या है इसमें 6 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन इसमें 9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारा 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा 4 सही 1/2 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, तीसरा ऑप्शन है 1,00,000 बराबर है 100,000 के, चौथा ऑप्शन है 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सेकंड हमारा सही है।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक घना भागार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा 30 है, ऑप्शन सेकंड 45, ऑप्शन थर्ड 15, ऑप्शन फोर्थ 28। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा 45 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सेकंड 45 जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग, इसमें पूछा क्या गया है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों वर्ग सेंटीमीटर में का योग है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2032, सेकंड ऑप्शन है 2123, तीसरा ऑप्शन है 2028, चौथा ऑप्शन है 2030। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है 2032, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 26, गुणनफल 672 गुना 36 गुना 25 बराबर है। पहला ऑप्शन क्या है, इसमें 5 दिनों में सेकंडों की संख्या। सेकंड ऑप्शन है एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। तीसरा ऑप्शन है 7 सप्ताहों में मिनटों की संख्या। चौथा ऑप्शन है 60 दिनों में घंटों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या जो है ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात ₹97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ हुआ। पहला ऑप्शन है इसका हमारा ₹14,899.5 फिर सेकंड ऑप्शन ₹15,874.5, ऑप्शन थर्ड ₹14,709.5, ऑप्शन फोर्थ है हमारा ₹14,789.5। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ₹14,899.5 इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरी को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में था। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 144, ऑप्शन सेकंड 138, ऑप्शन थर्ड 88, ऑप्शन फोर्थ 114। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सेकंड हमारा सही है 138 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 29, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है योग, दूसरा ऑप्शन है व्यवकलन, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय मान, चौथा ऑप्शन है गुणा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, स्थानीय मान जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये हमारा
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है हमारा 30 अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेकंड है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। थर्ड ऑप्शन में दिया गया योग, गुना, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। चौथा ऑप्शन है योग, व्यवकलन, गुना और भाग। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन 4 हमारा सही है, योग, व्यवकलन, गुना और भाग। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन 4 हमारा सही है, योग, व्यवकलन, गुना और भाग। चलिए आज हमने 2016 में जो फरवरी में पेपर हुआ था उसका पेपर फर्स्ट का मैथ का पोर्शन देखा है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।